बेबीलोन की सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व सुमेरिया के नगरों का राजनीतिक पतन प्रारंभ हो गया। लगभग इसी समय पश्चिमी सेमाइट बाहर से आकर बेबीलोन में बस गए। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए बेबीलोन और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। बेबीलोन सभ्यता के प्रमुख नगर थे ईशिन, लारसा, मारी, बेबीलोन, कूथा, लगश, निप्पुर, अक्काद इत्यादि। इनमें से अनेक नगरों का नाम हमें हम्मुराबी की विधि संहिता में प्राप्त होता है, जो बेबीलोन के महानतम शासकों में एक था। हम्मुराबी की विधि संहिता बेबीलोन के उत्खनन से 2.5 मीटर ऊंचा, जो लगभग 8 फीट के बराबर होता है, एक उत्कीर्ण शिलाखंड प्राप्त हुआ है। यह पाषाण खंड हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य हम्मुराबी के साम्राज्य में एकता स्थापित करना था। विश्व इतिहास में हम्मुराबी की विधि संहिता किसी सम्राट द्वारा किया गया यह प्रथम प्रयास था जिसमें अपने साम्राज्य की विधियों को लिखित रूप प्रदान किया गया था। इस विधि संहिता में 282 विधियों को व्यवस्थित रूप से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है, जिसमें व्यापार, परिवार, श्रम, संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति जैसे शीर्षक सम्मिलित है। हम्मुराबी की विधि संहिता वैज्ञानिक ढंग से लिखी हुई पहली विधि संहिता है। हम्मुराबी की विधि संहिता का मूल मंत्र आंख के बदले आंख या जैसे को तैसा था। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की आंख को चोट पहुंचती थी और उसकी आंख की रोशनी चली जाती थी, तो दंड स्वरूप चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति की आंख को भी चोट पहुंचा करके उसकी आंख की रोशनी खत्म कर दी जाती थी। यदि भवन का स्वामी भवन के गिरने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो भवन के निर्माणकर्ता अर्थात राजगीर को भी मृत्युदंड दिया जाता था। यद्यपि हम्मुराबी के विधि संहिता में अधिकांश दंड या कानून बहुत कठोर थे, तथापि विश्व सभ्यता के इतिहास में हम्मुराबी की विधि संहिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बड़े और छोटे अपराधों के बीच में अंतर किया गया था और राज्य को दंड देने वाली संस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिससे कि किसी साम्राज्य के सभी नागरिकों को एक जैसा न्याय प्राप्त हो सके। हम्मुराबी की विधि संहिता मर्दुक के मंदिर में स्थापित की गई थी, जिसे अब मंदिर इसागिल के नाम से जाना जाता है, और 1901 या 2 में फ्रांसीसी विद्वान जैक्वा दा मोरगा द्वारा इसे वहीं से प्राप्त किया गया था। हम्मुराबी की विधि संहिता के शीर्ष पर सूर्यदेव, जिन्हें न्याय का देवता भी माना जाता था, शमश को प्रदर्शित किया गया है, जो हम्मुराबी को विधि संहिता देते हुए चित्रित किए गए हैं। विधि संहिता के शीर्ष पर न्याय के देवता शमश का चित्रण इस बात का प्रतीक था कि यदि बेबीलोन वासी इन विधियों या कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वे न केवल शासकीय आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, अपितु स्वयं देवता की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगे। सामाजिक संगठन सुमेरिया के समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला अविलम या कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग, जिसके अंतर्गत राजवंश और उसके सदस्य, पुजारी, उच्च अधिकारी और व्यापारी सम्मिलित थे। कालांतर में रक्त की शुद्धता पर इस वर्ग में अत्यधिक जोर दिया गया। दूसरा मुस्केनम अथवा मध्यम वर्ग, इसके अंतर्गत वे सेमाइट आते थे जो प्राचीन काल में सुमेर आकर के बस गए थे
और स्वयं को बाद में आने वाले सेमाइटों से श्रेष्ठ मानते थे। तीसरा, वरदु या दास वर्ग। इस काल में दासों का विधिवत व्यापार होता था, जिसमें से अधिकांश युद्धबंदी होते थे और दास का कार्य करते थे। यद्यपि उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय नहीं थी। प्रत्येक स्वामी अपने दासों को चिन्हित करवाता था। बेबीलोन का धर्म। बेबीलोन के धर्म पर सुमेरिया के धर्म का गहरा प्रभाव था। सुमेरिया के देव आकाश देव एनलिल अब बेल नाम से जाने गए और उन्हें सेमाइटों के देवता मर्दुक के साथ संबंधित कर दिया गया। इस प्रकार बेल मर्दुक बेबीलोन वासियों के सर्वाधिक प्रतिष्ठित देव बन गए। ईस्टर मातृ देवी के रूप में प्रतिष्ठित थी, जबकि सन गॉड अर्थात सूर्य देव शमश न्याय के देवता के रूप में भी जाने जाते थे। बेबीलोन वासी अपने देवताओं की उपासना में उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे शहद, दूध, घी, तेल, मछली इत्यादि अर्पित करते थे। मंदिरों में दान देने की प्रथा थी। बेबीलोन के धर्म में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था। भविष्यवाणी, शकुन विचार और टोना टुटका करना बेबीलोन के धर्म में विद्यमान थे। बेबीलोन की अर्थव्यवस्था। बेबीलोन की सभ्यता में कृषि अपनी उन्नत अवस्था में विद्यमान थी। पशुपालन दूसरा प्रमुख उद्योग था। हम्मुराबी की विधि संहिता में इन दोनों ही उद्योगों से संबंधित नियम प्राप्त होते हैं। कृषि के साथ साथ पशुधन के ऊपर भी कर लगाया जाता था। स्वर्ण, रजत, कांसा और टिन जैसी धातुएं बेबीलोन वासियों को ज्ञात थीं। बेबीलोन की सभ्यता में नहरें न केवल सिंचाई का माध्यम थी, बल्कि व्यापार में भी प्रयुक्त होती थी। नहरों में नावों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। हम्मुराबी की विधि संहिता में न केवल नावों से संबंधित नियम प्राप्त होते हैं, बल्कि व्यापार और ऋण संबंधी विधियों को भी उसमें उल्लिखित किया गया है। वस्तु विनिमय व्यवहारतः प्रचलित था, किंतु एक निश्चित भार मान की सिल्वर अर्थात चांदी की छड़ें भी व्यापार में प्रयुक्त की जाती थीं। बेबीलोन की कला और वास्तुकला। बेबीलोन की सभ्यता में पाषाण की कमी होने के कारण ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में बहुतायत से हुआ है। भवन निर्माण के लिए नींव में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि बाकी वास्तु कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। अधिकांश भवन एक मंजिला होते थे। बेबीलोन के मंदिर जिगुरत नाम से जाने जाते थे। वे न केवल देवता का निवास स्थान होते थे, बल्कि वेधशाला के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते थे। बेबीलोन के ज्योतिषी इन जिगुरतों से विभिन्न प्रकार के ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधियों का अध्ययन करते थे। बारसिप्पा स्थित जिगुरत 7 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल को एक पृथक रंग से रंगा गया था और उसे एक नक्षत्र विशेष के साथ में संबद्ध कर दिया गया था। जैसे कि लाल रंग से रंगी गई मंजिल मंगल ग्रह से संबंधित मानी गई और काले रंग से रंगी गई मंजिल सैटर्न अर्थात शनि ग्रह से संबद्ध कर दी गई थी। बेबीलोन के राजवंश के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों ने अपनी अपनी मोहरों का प्रयोग किया, किंतु बेबीलोन की मोहरें सुमेरिया की मोहरों की तुलना में कम अच्छी या निम्न कोटि की मानी जा सकती हैं।